जब हर इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा तो हर शख्स मैदान हश्र की तरफ दौड़ता हुआ चला जाएगा। मैदान हश्र वो मैदान होगा जहां पर हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक उस दिन की हौलनाकी को देखेगा। नेक लोग अल्लाह की रहमत के साए में होंगे, जबकि गुनहगार लोग तपते हुए सूरज की गर्मी में और निहायत ही परेशानी के आलम में होंगे। और हर शख्स बदहवासी के आलम में भटक रहा होगा, लेकिन मैदान हश्र से कोई भी शख्स फर्रार नहीं हो सकेगा। रिवायत के मुताबिक मैदान हश्र जहां इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा, वो क़यामत का दिन कहलाता है और ये दिन 50,000 साल का होगा। इस वहशतनाक दिन में हर इंसान को जन्नत या जहन्नुम जाने के लिए एक पुल से गुजारा जाएगा, जिसको रिवायत में पुल सिरात कहा गया है। आज के इस पार्ट में हम आपको पुल सिरात के उन 7 मकामात के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन किराम, सिरात का मतलब है रास्ता। रिवायत के मुताबिक ये एक ऐसा पुल है जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरेगा। एक हदीस मुबारका में आया है कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज और आग से ज्यादा गर्म होगा। आखिरत में सच्चे मोमिन आसानी से इस पर से गुजर जाएंगे। कुछ लोग मुश्किल से गुजरेंगे लेकिन आखिरकार बच जाएंगे और कुछ फिसल कर जहन्नुम में गिर जाएंगे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि पुल सिरात दुनिया के सिरात मुस्तकीम की मानिंद है जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का रास्ता है। सूरह अल फातिहा में सिरात मुस्तकीम दोनों रास्तों को जाहिर करता है, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का रास्ता और आखिरत का पुल सिरात। कोई भी इस पुल से गुजरने से बच नहीं सकेगा, ना जन्नत वाले और ना जहन्नुम वाले। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इस पर ना आए, ये तेरे रब का कतई फैसला है। फिर हम परहेजगारों को बचा लेंगे और जालिम और गुनहगारों को इसमें घुटनों के बल गिरा देंगे। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक इस पुल पर 7 मकामात होंगे जिन्हें अक़बात कहा गया है। हर मकाम पर फरिश्ते मौजूद होंगे। जो 7 मकामात से कामयाबी से गुजर जाएगा वो हमेशा की जन्नत में पहुंच जाएगा, जहां अंबिया, आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, शुहदा और नेक बंदों के साथ सुकून और खुशी से रहेगा। लेकिन जो किसी मकाम पर रुक गया और न उसके नेक आमाल काम आए और न उस तक अल्लाह की रहमत पहुंची, वो जहन्नुम में गिर जाएगा। दोस्तों, पुल सिरात पर गुजरते वक्त फरिश्ते इंसान को पहले मकाम पर रोककर 3 सवालात करेंगे। फरिश्ते पहला सवाल रिश्तेदारों के बारे में करेंगे। जो शख्स दुनिया में वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ रहमदिली नहीं करता, उसकी उम्र कम हो जाती है, बरकत खत्म हो जाती है और पुल सिरात पर उसे पहले मकाम पर ही रोक लिया जाएगा। बीमार रिश्तेदार की आयादत करना, मुश्किल में उनकी मदद करना, ज़रूरत पूरी करना और ईद जैसे ख़ास दिनों पर मुलाकात करना सिला रहमी में आता है। और जो शख्स रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करता है वो पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएगा। पहले मकाम पर फरिश्ते दूसरा सवाल अमानत के बारे में करेंगे। अगर किसी ने किसी का माल या कोई चीज़ में खयानत की है या किसी का राज फाश किया है या किसी से कर्ज लेकर उसे वक़्त पर वापस नहीं किया है, तो ये शख्स अमानतदार नहीं बल्कि खयानतकार शुमार होगा। और जो शख्स अमानत में खयानत करता है या रिश्तेदारी तोड़ देता है, उसके अमाल पुल सिरात पर उसे फ़ायदा नहीं देंगे और वो जहन्नुम में गिर जाएगा। और इसी तरह से पहले मकाम पर फरिश्ते इंसान से तीसरा सवाल अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत के बारे में करेंगे। रिवायत में मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम को पुल सिरात अबूर करने की कुंजी करार दिया गया है। जो उनकी मोहब्बत से इनकार करेगा वो पुल सिरात पर रोक दिया जाएगा। इन अमाल के बारे में सवाल होने के बाद लोग पुल सिरात पर आगे बढ़ेंगे और जब लोग दूसरे मकाम पर पहुंचेंगे तो फरिश्ते इस मकाम पर इंसान से नमाज के बारे में सवाल करेंगे। पुल सिरात की दूसरे मकाम पर हर शख्स से 5 वक़्त की वाजिब नमाज और नमाज आयात जो सूरज और चांद ग्रहण होने पर वाजिब होती है, इन सारी नमाजों के बारे में सवाल किया जाएगा।
जो शख्स नमाज को अहमियत नहीं देता वो प्यासा मरेगा और कब्र से भी प्यासा उठाया जाएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी शफात कभी भी नमाज को मामूली समझने वालों तक नहीं पहुंचेगी। नमाज को वक़्त पर और मुकम्मल खुशू के साथ अदा करना ज़रूरी है। इसके बाद हर शख्स तीसरा मकाम की तरफ बढ़ेगा। जब वो वहाँ पहुँचेगा तो फरिश्ते उनसे ज़कात और खुम्स के बारे में सवाल करेंगे। जो शख्स ज़कात या खुम्स नहीं देता वो इस मकाम पर रोक लिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़कात ना दे क़यामत के दिन उसके गले में जहरीला सांप लपेट दिया जाएगा। खुम्स का हिसाब और भी सख्त होगा। जिसका हक खुम्स बाकी होगा वो पुल सिरात पर रोक कर अपना हक लेगा और यहाँ तक कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम खुद भी अपना हक तलब करेंगे। फिर जिन लोगों ने दुनिया में इन अहकामात इलाही को अंजाम दिया होगा वो कामयाब होंगे और जिन लोगों ने इन अहकामात को सीरियस नहीं लिया होगा वो पुल सिरात पर चल नहीं सकेगा। फिर इसके बाद कामयाब लोग मजीद आगे बढ़ेंगे और चौथे मकाम पर फरिश्ते उनसे रोज़ा के बारे में सवाल पूछेंगे और इस मकाम पर इंसान से वाजिब रोज़ों का हिसाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखने वाले के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक़्त और दूसरी अल्लाह से मुलाकात के वक़्त, और पुल सिरात पर वो आसानी से गुजर जाएगा। फिर वो खुश नसीब लोग जिन्होंने दुनिया में रोज़े रखे होंगे वो इस मकाम से आगे बढ़कर पांचवां मकाम की तरफ चल पड़ेंगे और पांचवां मकाम पर उनसे हज के बारे में पूछा जाएगा। जिस शख्स पर जिंदगी में हज फर्ज हुआ हो और उसने अदा ना किया हो वो इस मकाम पर रोक लिया जाएगा। ऐसे शख्स की मौत यहूदी या ईसाई की मौत की मानिंद होगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाना ए काबा को याद रखो और इसकी बेकदरी ना करो वरना अल्लाह तुम पर अपनी रहमत की नज़र नहीं डालेगा। फिर यहाँ से जो लोग कामयाबी से गुजरेंगे वो छठवां मकाम की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर उनसे पाकीज़गी के बारे में पूछा जाएगा। हदीस मुबारक में आया है कि पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। जो लोग गस्ले जुनाबत या दूसरे वाजिब गस्ल सही और वक्त पर नहीं करते या पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते वो इस मकाम पर रोक लिए जाएंगे। नापाकी की हालत में रहने वाले कब्र में भी सख्त अजाब देखेंगे, लेकिन जिन्होंने अपने दिल और जिस्म को पाक रखा होगा वो पुल सिरात पर आसानी से चल सकेंगे और आखिरी सातवां मकाम पर पहुंचेंगे। इस मकाम पर उनसे हुकूक उल इबाद के बारे में पूछा जाएगा। इस मकाम को अदल की वादी या लोगों के हुकूक की वादी कहा गया है। जो शख्स किसी को नाहक तकलीफ देगा वो यहाँ कैद रहेगा। अगर किसी का माल नाहक लिया तो कैद के बाद जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और इसके बदले में हजारों कबूल शुदा नमाजें मजलूम को दे दी जाएंगी। दोस्तों, जो शख्स इन तमाम मराहिल में पास हो जाएगा वो जन्नत के उन महलात में दाखिल होगा जिनका वादा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया है और वो इसमें ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी बसर करेगा। लेकिन जो इन तमाम मराहिल में कामयाब ना हो सका वो जहन्नुम की सज़ाएं काटेगा। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में पुल सिरात आसानी से उबूर करना नसीब करे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।